देखिए, आप पिछले कई महीनों से नीतीश बाबू के बयान को देख रहे हैं, उनकी भाषा को देख रहे हैं, उनकी भाव भंगिमा को देख रहे हैं। तो मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि नीतीश बाबू के पास अब सोचने को कुछ बचा ही नहीं, करने का तो कुछ है ही नहीं, सोचने का भी नहीं बचा है। और जितने बयान उनके आ रहे हैं, आप देखिएगा कि उस बयान को अगर आप गौर से देखिएगा तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि भाई किसी प्रकार से मुख्यमंत्री कुर्सी पर बने रहें, और कोई उद्देश्य नहीं है। मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति हो गई है उनका। भाई मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि पार्टी करीब करीब समाप्त हो चुकी है उनकी पार्टी। आज स्थिति क्या है बिहार में, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए तो सरकार का कुछ बचा ही नहीं है। इकबाल तो पहले ही समाप्त हो चुका। और इस प्रकार का जो बयान उनका आता है ना, वो सिर्फ इसी के मद्देनज़र रखते हैं कि भाई कैसे उनकी कुर्सी बनी रहे। जिस प्रकार का बयान आपने कहा कि मोतिहारी में दिया, तो स्वाभाविक है कि आरजेडी के लोग होंगे, उनके मन में कोई बात आई होगी। और इस प्रकार का बयान दिया, इसका क्या मतलब है? भाई हम भी जानते हैं, और इस बात को जितने भी उनके आरजेडी के नेता वो भी समझते हैं कि नीतीश बाबू को भाई किसी से कोई लगाव नहीं है। उनका लगाव सिर्फ अपनी कुर्सी से है। भाई आप इस चीज़ को तो अच्छे से जानते हैं ना कि भाई वो कह रहे हैं, तो कहने का तो ये पहली बार का नहीं है ना। नालंदा जिला में, पटना में इस बात को कहे थे, लेकिन आज कई महीने गुजर गए। तो उनको जब जब भी कुर्सी का इस प्रकार का खतरा महसूस होता है तो इस प्रकार का बयान देते हैं। और उनको कोई किसी से लेना देना नहीं है, न लालू जी से लेना देना, न लालू जी के परिवार से लेना देना है उनको। एक बात तो जो कांग्रेस वाले जो बोल रहे हैं, तो कांग्रेस तो ऑलरेडी, देखिए एक बात ज़रा समझिए, कांग्रेस का जो वक्तव्य है वो तो कांग्रेस के नज़रिए से बिल्कुल ठीक है ना। क्योंकि 2020 में जो अलायंस था, जिसमें उन्होंने आरजेडी के साथ अलायंस किया था और चुनाव लड़े थे, तो उनका जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे वो तेजस्वी यादव ही थे। ये तो नीतीश बाबू है ना। कि जरा समझने नीतीश बाबू को जरा देखिए। 2005 के नीतीश बाबू, 2010 के नीतीश बाबू, 2017 के नीतीश बाबू, 2020 के नीतीश बाबू, और अभी 2023 में जो उनका स्टेटमेंट आ रहा है, ये तो स्पष्ट है। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा। और बिहार के लिए इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं कि मुख्यमंत्री जी सब कुछ खो चुके हैं, उनकी पार्टी समाप्त हो चुकी, अपनी याददाश्त खो चुके हैं। अब जब इस प्रकार का व्यक्ति सरकार का नेतृत्व कर रहा है, किस फाइल पर लोग क्या दस्तखत करा रहे होंगे साहब, तो बिहार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा? कहीं ना कहीं उनके साथ साजिश भी तो नहीं रचे जा रहे हैं। अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितने लोग उनके आसपास हैं वो सब जानते हैं कि नीतीश बाबू करते वही हैं जो अंदर से वो चाहते हैं। बाहर जितने लोग हैं आप देखते होंगे, उनकी पार्टी में भी लोग हैं, लेकिन उनका यही काम ही है, एक एक करके सबको निपटते रहते हैं। उनका, नीतीश बाबू को क्या रहा आज तक? अंग्रेज से एक ही चीज़ सीखे हैं, डिवाइड एंड रूल। वो जहाँ वो रहते हैं ना, आपस में सबको लड़ाते रहे, यही काम है उनका। और यही उनका एक स्टाइल रहा है। और सौभाग्यशाली रहे कि इसमें आज तक सफल रहे थे, अब आगे सफलता इनको नहीं मिलनी है। बिहार की जनता ने देख लिया ना कि नीतीश बाबू को कितनी उम्मीद से 2020 में लोगों ने उनको एनडीए के नेता के रूप में मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया था, और क्या उन्होंने किया। कई बार मैं कह चुका हूँ, जनादेश के साथ उसका विश्वासघात किया। तो ये तो देखिए, लालू जी भी समझते हैं इस बात को कि नीतीश कुमार कह इसलिए रहे हैं कि उनको कुर्सी खाली करने के लिए ना कहें। ये जरा स्पष्ट है, मैं बता दूं। और एक बात तो ये भी स्पष्ट है ना कि ये तो पूरा बिहार के लोग जहाँ भी जाइएगा, चौक चौराहे पर सब यही कह रहे हैं। तो भाई नीतीश बाबू को ऐसा लगता है तो उनको तो तत्काल भाई अपना पद छोड़ करके अपना और काम में जाना चाहिए। लेकिन इस प्रकार जो बिहार में आज स्थिति है साहब, इतनी खराब स्थिति है। आप देखें ना, पटना में ही दिन दहाड़े 9:30 बजे ही होटल में महिला पुलिसकर्मी है, उसको एक नहीं दो कट्टे से साहब भेजा उड़ा दिया जाता है। क्या है साहब? कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ रह गई? और जिस प्रकार का माहौल मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, और जिस प्रकार का बयान आते रहता है, और आज तो धमकी दिया है एक तरह समझिए पत्रकारों को कि हमरा आप छापते नहीं हैं, आप नहीं छापिएगा तो मैं बोलूँगा। उनका क्या नहीं छपता है? कुछ करेंगे तब तो छपेगा, कुछ करते तो है नहीं। अब बयान जो देते हैं तो सब मीडिया तो वहाँ पर रहती है, जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो उनका सब चीज़ आता है।
इसलिए देखिए बिहार के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। नीतीश बाबू के जितने आसपास लोग रहते हैं, मेरा तो यही एक सुझाव होगा उन लोगों से कि भाई उनको समझाइए कि भाई हो क्या गया है, और अगर सही रूप में शारीरिक रूप से अगर वह स्वस्थ हैं तो जो उनके आसपास रहते हैं उनका दायित्व बनता है कि उनके स्वास्थ्य की चिंता करें।